चलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 हिंदी में पाठ 4 कथनी और करनी। तो मैं पढ़ूंगी और समझाऊंगी, ध्यान से सुनिए। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। बराबर, सभी प्राणियों में मनुष्य को सर्वोपरि शक्तियाँ प्रदान है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी, बराबर, यानी कि करना, बोलना और करने में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। बराबर, सभी प्राणियों से श्रेष्ठ मनुष्य है। कई गुणों से उसे संवारा है। बराबर, इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बराबर, यहाँ पे जैसे कि इस निबंध में कहा गया है कि हम अपने को कुछ और बताते हैं, पर जब वो करने की बात आती है तो हम कुछ और ही करते हैं। ऐसे उदाहरण यहाँ पे दिए गए। देखो, बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी। बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए और कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती से ऊपर लिख कर टांग दिया। बराबर, उनको ऐसा लगा कि लोग फूल तोड़कर ले जाएंगे, तो उन्होंने एक तख्ती यानी बराबर उस पर उन्होंने लिख दिया और वहाँ पे लटका दिया। टांग दिया यानी लटका दिया, फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूल को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। बराबर, उन्होंने खुद तख्ती लगाई कि फूल नहीं तोड़ना है, पर वही सुबह में जाके और फूल तोड़ते थे। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। जब किसी ने पूछा होगा तो उन्होंने बोला कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बराबर, तो ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में थोड़ी सिगरेट पीना मना है, बीड़ी सिगरेट पीना मना है। बराबर, कंडक्टर ने उनको ये कहकर मना किया कि बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य को तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। बराबर, जबकि ये वाक्य सबके लिए था, पर उन्होंने कंडक्टर ने वह सोचते हुए नहीं बोला, पर यह बोला कि ये आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। अब ये दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा है, एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर यहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। बराबर, उसने समझाया। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। यानी उनको ज़्यादा सामान नहीं खरीदना था, थोड़ा खरीदना फिर चले जाना था, पर तो भी दुकानदार ने उनको वाहन पार्क करने की जगह पर भेजा जो वहाँ से दूर होगा। तो वो सज्जन वहाँ पार्क करके आए और सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ पे भी देखो, कथनी और करनी में फ़र्क दिखा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपना ना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। बराबर,
हमारे पर आती है तो वो आदर्श मिट जाते हैं, दूसरों पर वो आदर्श होते हैं, ऐसा इनका कहने का मतलब है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। बराबर, खिड़की से बाहर देखा तो बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। 4 महीनों का किराया बाकी था, वो बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी कहीं कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे को जब उसने वो खुद नहीं गया पर बच्चे को भेजा, और बच्चा जब बाहर गया तो मकान मालिक ने पूछा होगा कि कहा होगा कि तुम्हारे पिताजी को कहो कि मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तफाक से जवाब दिया, जो पिताजी ने सिखा के भेजा था वह जवाब दिया। देखो, पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि पिताजी ने कहा है कि पापा, यानी हमारे पापा घर पे नहीं है। जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। अब वो बोले भी तो क्या बोले, बराबर। और उसने सिखा कर भी ऐसे एक छोटे बच्चे को भेजा जो सही से बोल पाया नहीं। एक सज्जन ने अपने पोते का, ये हो गया एक उदाहरण। फिर एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। अब उस सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, पर जब बिल जमा करवाने वो लोग गए तो लंबी कतार देखकर वो उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करवा दो। बराबर, वो घर पर कोई बिल नहीं भूल आए थे, पर उनके रिश्तेदार थे, यानी कि वो अपना करा रहे थे तो इनका भी करा देते, ऐसे इनका काम जल्दी हो जाता। तो उन्होंने ऐसे करके अपना बिल भरवाया। जब व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उनके अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए।